आज समग्र भारतवर्ष में जैसा श्री सीताराम विवाह महोत्सव श्री बक्सर धाम में होता है, वैसा पूरे भारतवर्ष में अन्यत्र कहीं नहीं होता है। लवन घी के बाती सजा फूल, मगर लाए एक क्यों पत्थर, ये लंबा धर थारी। इसी लंबा जो पत्थर रखा हुआ है, इस परछन की थाली में, यही आपकी परेशानी का कारण बन रहा है, यही ना? परेशानी का कारण नहीं, दर्द भी दे रहा है। दर्द? दर्द नहीं, डर डर डर। अच्छा, डर भी लग रहा है। और क्या, इसी को देख कर लग रहा है ये क्या है। अच्छा, एक बात बताएगा सरकार, क्या? कि आप अयोध्या जी में अपने गुरुदेव के आश्रम पर पढ़ने तो गए ही होंगे। हाँ, गए थे। तो आपको बोध कराया गया होगा कितने प्रकार के देवी देवता हैं, उनका क्या क्या नाम है? हाँ, हमारे गुरुदेव ने ये भी ज्ञात कराया था। कौन कौन देवी देवता का नाम बोध कराया? आपको बताएं सारे देवताओं के नाम? हाँ, ये दो का कम से कम तो बता ही दें। दो ही देवताओं के नाम बताने हैं क्या? जितना आपको इच्छा मन करे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अच्छे, ब्रह्मदेव, रुद्रदेव आदि आदि। सरकार, जैसे ये सभी देवता लोग हैं, उसी प्रकार से हमारे मिथिला जी की एक विशेष ये देवता है। आपके मिथिला में एक विशेष देवता है। हाँ, वो विशेष देवता कौन है? इनका नाम बताओ। बताइए, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुन रहे हैं जी। इनका नाम है श्री लोढ़ा देव जी महाराज। बोलिए श्री लोढ़ा देव जी महाराज की जय हो। सरकार, आप कहेंगे कि देवता तो मंदिर में रहते, यहाँ क्यों आए? हाँ, ये तो कहते हैं आपसे, है ना? तो देवता यहाँ प्रकट कैसे हो गए? तो सुनिए कुछ गुरुदेव के शब्दों में। जी। कचरत पान मंद मंद मुस्कात मुख, करति कमाल छविरे सिली रुमान की। बोलियो विचारना तो होए शिष्टाचार खूल, लीजिए निहार झांकी परीक्षण के थाल की। रही बात की क्यों यहाँ ये अलिया इनको लेकर आई है मंदिर में से, लोढ़ा देव को। जी। सब दुल्हा के साथ नहीं, जो दुल्हा हमारे मिथिला जी में आपके तरह बहुत गाल बजाकर फुचुर फुचुर बोलते हैं जी, उनके लिए ये देवता विशेष स्वागत करते हैं। कैसे करते हैं? आरती के बाती में गरमाए लोढ़ी ताती करो, और ये सभी सारी सरहज सब शिकाई करेगा। इसलिए करके ख्याल सुनो लक्ष्मण लाल, मत बजाइयो यहाँ गाल, क्योंकि ये गली है ससुराल की। ये सरकार, आप कहाँ खड़े हैं? ससुराल में। तो बड़े बड़े लोगन के छोटे ससुरारी में बाप के घर ना ससुरारी है, इतना बुझिया। अब लोढ़ा देव को देख करके पहले से हाँ जी 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 ऐसे बोल रहे हैं। लोढ़ा देव को देख करके पहले से महाराज। अब तो स्पष्ट हो गया ना? हाँ जी, स्पष्ट हो गया। अब विधि कराने के लिए आप तैयार हैं? हाँ जी, तैयार है। चलो लिया दुल्हा जी को गाल सिकाई करो। शीला बहन से दिए गाल, शील बहन से दिए धन सिया सुख धाम, धन सिया सुख धाम, धन मिथिला ग्राम, सुन प्रसाद हम काम, पाए भरी घनश्याम, बोले चलो आंगन माही, चार सुघर पर काही, मोद क्षति चली संग, उमकित पुले कित अंग, हाँ उमकित पुले कित अंग, हाँ उमकित पुले कित अंग। यहाँ
सानंद परीक्षण की विधि संपन्न होता है। अब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वेद विदित अरु कुल आचारो किन्य भली सब विधि व्यवहार। लोक और वेद विधि परीक्षण के क्रम में सानंद संपन्न हुआ। अब आगे क्या करती है अलिया, तो कर आरती अर्घ तिल दिन्ना। अब अलिया चारों दुल्हा जी को आरती उतारेंगी, तब फिर मंडप के लिए चलेंगी। आरती उतारू सखी आनी चारों लाल के, आरती उतारो सखी आनी चारों लाल के, पालकी में सोहे सुते अवध भुआल के, पालकी में सोहे सुते अवध भुआल के, माथे मणिमोहन छटा के शिकारी चमक मनो बिजुलता भाल के, चरण चमके मनो बिजुलता भाल के, चरण चमक मनो बिजुलता भाल के, पालकी में सोहे सुते अवध भुआल के, पालकी में सोहे सुते अवध भुआल के, देखो मुख चंद्र लाली नैन बहुत काली काली। देखो मोर चंद्र आली नैन काली काली, मुख पर सोहे छवि रश्मि मुख पर सोहे छवि रेशमी रुमाल की, मुख पर सोहे सभी रश्मि रुमाल के, मुख पर सोहे छवि रेशमी रुमाल की, पालकी में सोहे सुते अवध भुआल के, पालकी में सोहे सुते अवध भुआल के, विषण विविध छवि मणिमाल की, छवि मणिमाल की, कहत नया में छवि उर मणिमाल के, पालकी में सोहे सुत अवध भुआल के, स्नेह लता ये अलियों की क्या स्थिति हमारे श्री परमाचार्य पूर्वाचार्य परम रसिकाचार्य श्री स्नेह लता जी कह रहे हैं। क्या स्थिति है अब तो सुन ये श्री मोद लता जी लिख रहे हैं ये शब्द, इसलिए बिना नाम जनने जननी के बिना बिना नाम जाने लिया एक पाहुन मोद मंद हंसी कहलन मधुर स्वर ताकि तिरछी मूस काथी सिया एक हमारे कान सुन लिया ये सरकार कहिए सखी। ठीक है, आपके माताओं और बहनों की खबर हम अलिया बाद में लूंगी। अगर आप पिताजी का ही नाम बताने के लिए मचल रहे हैं तो बताया जाए।
एक सखी का कहिए लाल कर धन सरकाहे, बोले रघुवर वीर जाति हम धर्म निवाहे। सखी बोली आश्चर्य अवध में बध क्या जाने, अयोध्या जिसका नाम कहाँ से योद्धा आने। तब तक एक सखी का कहिए लाल जी नाम पिता के, श्री गोरकू दुल्हा जी, गोरकू दुल्हा जी अपने पिताजी के नाम बताएंगे। हमारे पिताजी का नाम है हाँ, चक्र चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ। ए चक्र चूड़ामणि। सरकार ये सब तो सब उपाधियां हैं, आदर सूचक के लिए ये सब उपाधि दी जाती है। मूल नाम क्या है ये बताएं। श्री दशरथ। श्री भी सरकार एक तो अपना सम्मानजनक है, ठीक है, अपना हम ऐसे ही बोलेंगे। नहीं, आप बताएं, मूल नाम बताएं। श्री दशरथ। स्त्री सरकार ने आप मूल बताए। 10 दशरथ। नहीं 10, आप आधा बोल रहे हो, आधा हम काय को तो बोल आप ही तो कह रहे हैं कि नहीं हम आधा नहीं, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप, मैं कह रही हूँ 10 आगे तो कड़ी होगा ना कोई शब्द। दशरथ। 10। इनका पिताजी का नाम है 10, और वो भी कौन? रथ। अरे भाई बोले कौन? अपनी सखियों से बुलवाइए। तो सरकार आपके पिताजी हैं रथ, और वो भी एक नहीं कितने? 10। 10 पिताजी हैं, और वो भी रथ। अच्छा, चक्के सहित है, घोड़े सहित है कि बिना घोड़े और चक्के के रथ? यहाँ रथ की बातें हो ही नहीं रही है, हमने तो पिताजी का नाम बताया है। अच्छा अच्छा, एक बात बताएं, अब बड़े का दूल्हा, बड़े दूल्हा जी बताएं। जी ठीक है, आपके श्री भरत जी बताएंगे। कहिए सखी। भरत कहे कौशल्या। सरकार आपकी माताओं का, क्योंकि बड़े भैया जी छोटे भैया जी ऐसा भी इधर उधर की बात करके अलियों को भुरवा में डालना चाह रहे, भूल भुलैया में। आप बताएं, आप तो बड़े शील स्वभाव आपका सौम्य है, आप बताएं आपकी माताओं का क्या नाम है? हमारी माताओं का नाम हाँ, कौशल्या के कई कौशल्या के के। कई सुपुत्रा। कौशल्या के। मैं के कैसे बताऊं आपको? हम लोग तो बड़े, यहाँ तो एक से एक अलियां बैठी हैं अर्थ लगाने वाली। कौशल्या के कई सुमित्रा। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि क्यों ये अलियां एक से एक सब गुप्त से गुप्त रहस्य खोल देगी, खोल रही हैं। तो कौशल्या के कई जी, मतलब स्पष्ट हुआ कि आपके पिताश्री, आपके माता जो कौशल्या जी हैं, उनके केवल चक्रवर्ती जी नहीं, के कई सुमित्रा सुंदर यार दोस्त हैं। अब स्पष्ट हो गया कि 2 काले और 2 गोले क्यों हैं, क्योंकि ये सरकार ये प्रमाण है, मात पिता अगर गोरे होत गोरे छोरा छोरी, मात पिता अगर गोरे होते गोरे छोरा छोरी, मात पिता अगर गोरे होते गोरे छोरा छोरी, मात पिता अगर गोरे होते गोरे छोरा छोरी। और हम सभी अलियां के पिताश्री माताओं का भी रूप रंग स्वभाव का दर्शन कर चुकी हैं। चलिए ठीक है, अब श्री बड़े दुल्हा जी बता दें। कहिए सखी। सरकार आपकी बहनों का क्या नाम है? शरयू और शांति। शरयू और शांति जी। शरयू जी आपकी गुरु बहन है, क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई है, इसलिए इनको वशिष्ठ जा भी कहते हैं। जी। और ये शांति जी। अब एक बात, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, कोई लोक लाज संकोच त्याग करके सब ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। आप लोग यहाँ शांति चाहते हैं कि अशांति? वो कस के बोलते हुए बोले, अरे भाई हाथ उठाए। अरे बाप रे बाप, एक बहन और चाहने वाले देखिए दुल्हा जी, सब के मुंह में पानी आ रहा है। श्री ब्रजधारी सखी जी तो अपना आसन छोड़ दिए, सोचेंगे कहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सखी इसलिए उठ कर भागे। सखी हाँ, ये शांति की बात कर रहे हैं, हमारी बहन की थोड़ी बात कर रहे हैं। एक बात बताऊं सरकार, जी।
हमारे पूज्य गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात निवेदन किया करते। लग तो रहा है कोहबर की एक विधि है, और वहां यहाँ जो भी मैं कहा ना कि खुल्लम खुल्ला प्रस्तुत करती है दुल्हा जी से, शांति छिनारी योग भेंटल न भरतार। छिनारी शब्द बड़ा फूहर शब्द है, लेकिन इसका अर्थ सुनिए गुरुदेव के शब्दों में। ये छिनारी क्यों कहा गया शांति जी को? जो संसार के दुखी प्राणी, अशांत प्राणी, जिनके घट में ये संसार का कलह, दुख, अशांति है, इनकी दीदी श्री शांति जी का जिन पर ऐसे जीवात्मा पर कृपा हो जाए तो उनके घट से दुख को, अशांति को जो छीन ले, छिनारी, और छीन करके शांति भर दे, उसी का नाम है छिनारी। शांति छिनारी योग भेंटल न भरतार है। इसलिए कुछ महाराज श्री लिखे हैं, मिथिला की गारी संसारी न समझो, ये गारी है वेद का सारी, वेदों का सारी। तो किस धरातल से पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इस धरातल से अलियां विनोद कर रही है दुल्हा जी से। ठीक है सरकार, अब एक बात निवेदन करूं। जी अवश्य करिए। आपकी बहनों का नाम सुनकर के लगभग सभी लोग के मुंह से पानी टपक रहा है, तो एक के अगर आपकी अनुमति आज्ञा हो तो कुछ निवेदन कर लूं। बिल्कुल सखी। सुनिए। सखी मिथिला शहर गुल जारे जी, सखी मिथिला की छवि कहाँ लगी बरना, वेदन पावत पार जी, सखी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, सुंदर सुंदर गलियां, और उन गलियों में क्या है? अब तो बीच में चौक बाजार की, सखी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार की, सखी मिथिला